नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ नए सदस्य हैं जिनका नाम है डॉक्टर अभय सिंघी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं सर अपने चैनल पे। थैंक यू सर। अब एक एक करके मैं चीजें पूछता हूं। सर, जब आपने यहाँ पे देखा जैसे आपको वीडियो रिकॉर्ड करना था तो सबसे पहले आपने सर्च किया होगा, ठीक है? डेफिनेटली। तो आप यहाँ पे जब आए और जहाँ आप पहले गए थे रिकॉर्डिंग करने, तो उसमें क्या डिफरेंस है? सर जैसे कि मैंने जो स्टार्टिंग किया था तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हाँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये नहीं पता था कि जाना कहाँ है। जाना कहाँ है, ठीक है। क्योंकि इंदौर में ये शहर भी मेरे लिए नया था। हाँ। तो सबसे पहले तो मैंने गूगल पे सर्च किया। तो वहां पर मुझे कुछ लिस्ट आई। तो वहां पे जब मैंने वो फोटोज और रिव्यूज होते हैं मैंने वो देखे। तो 2-3 तो वैसे ही हट गए। फिर मैंने उसमें आपको सिलेक्ट किया कि यहाँ पर अपन चल के देखते हैं। फिर लोकेशन देखी, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में देखा कि यार ये तो अपने पास पड़ रहा है यहाँ से। फिर लोकेशन देख के फिर मैंने पहले आपको कॉल किया एक बार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपने को ऑनलाइन दिख रहे होते हैं लेकिन वहां पर जो है अपन कॉल करके कुछ और ही रहता है कहानी। राइट। तो मैंने फिर आपसे कांटेक्ट किया। तो आपका उस समय रेस्पॉन्स काफी अच्छा रहा। तो मैंने सोचा कि ठीक है सर, मैं आता हूँ। फिर उस सेम डे में यहाँ पर आया और सामने ही लगा हुआ था 360 डिग्री बड़ा सा। तो दूर से मुझे नजर आ गया। सही है। फिर यहाँ आया और फिर जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो पहले तो मेरे लिए सब नया था कि ये क्या लाइट है और क्या है, क्या करना है, कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे आपने बता दिया कि यहाँ पर आपको ऐसे खड़े होना है। जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो आपने कहा था कि अगर कोई दिक्कत आए तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना, मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा ना कि यहाँ पे हेल्पिंग लोग हैं, जैसे मैं नया हूँ तो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जैसे आप पहली बार आए थे तो मैंने आपको इनकरेज करा कि नहीं आप तो कर लोगे, सारी चीजें कर लूंगे, एक बार मैं बस बताऊंगा। तो जब पहली बार आपने किया तो पहले वीडियो और आज 9वां 10वां जो भी वीडियो है उसमें आप देखो कितना इंप्रूवमेंट है। और बीच बीच में मैंने आपको गाइड भी किया। बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सर जब मैं फर्स्ट वीडियो बनवाने आया था तो वो बस नॉर्मली एक मुझे बनाना था, एक मेमोरी के लिए कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ। सही बात है। बस वो एक मेरे को एक रखना था अपने पास। लेकिन जब मैंने फर्स्ट वीडियो बना लिया कॉन्फिडेंस इतना आ गया था कि मैं इसको अच्छा कर सकते हो। फिर जब 2-3 वीडियो बनाए तो मुझे पता नहीं था कि मैं कम से कम 10-15 वीडियोस यहाँ बना लूंगा। और बीच बीच में मैंने आपको गाइड भी किया कि जैसे आप पहली बार आए तो बोला कि नहीं सर मैं तो लिख के बना दूंगा। तो मैंने आपको बोला था कि हेडिंग डाल के ले आओ या तो पीपीटी पीडीएफ बनाने के ले आओ। तो उससे क्या होता है कि हमारी चीजों में इम्पैक्ट दिखता है, अच्छी दिखती है। क्योंकि देखो आपकी जो फील्ड है ना वो रंगीली फील्ड है। माने आप जैसे हार्ट है ब्लिंक करके दिखा सकते हो, हार्ट में बहुत सारे कलर लगा सकते हो, तो चीजें बहुत अच्छी लगने लगती हैं, है ना। अब आपने जैसे मुझसे बोला था कि इसके पहले मैं एक जगह गया था, ठीक है, नाम वाम नहीं करना, पर कुछ भी नहीं करना। तो आप ये बताएं कि वहां का एनवायरनमेंट और यहाँ के एनवायरनमेंट में कितना अंतर है? वहां पे जब मैं गया तो एक चीज तो मुझे ये लगी कि थोड़ा सा वहाँ पे हाइजीन का प्रॉब्लम मुझे लगा था। क्योंकि मुझे क्या ऐसा लगता है कि अगर अपन पढ़ा रहे हैं तो अपना फोकस तब हो पाएगा जब अपन एकदम पूरी तरह हाइजीनिक और फ्रेश होके आए। जैसे हमने यहाँ पे पूरा वातावरण अच्छा बना रखा है कि कोई आया तो लगना भी तो चाहिए ना यार क्या यहाँ आया। और स्टूडियो में अंदर आके तो आपको फील ही आती कि हम तो 2-4 वीडियो और रिकॉर्ड कर लें। तो ये जो स्टूडियो है ना, मैंने अपनी सोच के अकॉर्डिंग बनाया है कि मैं एक खुद फैकल्टी हूँ, मैं खुद भी पढ़ाता हूं। तो जब मैं अकेला रहता हूं तो मुझे कैसा लगना चाहिए कि मैं अकेले में कैसे बार बार पढ़ा सकूं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजें डिजाइन की है। ठीक है, इसके बाद मैं यदि बात करूं तो क्वालिटी के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्वालिटी तो काफी सही है सर। मतलब जिस तरीके से वीडियो पूरा बनता है डेफिनेटली काफी मतलब। और जैसा कि आपने कहा जब मेरा फर्स्ट वीडियो था तो मेरे को ना पीपीटी थी ना कुछ थी, बस मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा था एक ब्लैक बोर्ड पे लिखे जा रहा था। और एक आज का है कि अब मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मेरा पूरा पीडीएफ पूरा तैयार होता है। हाँ, और आपको भी लगता है कि और अच्छा करके दिखाएं और अच्छा। हर वीडियो में ऐसा लगता है कि नई नई चीजें कर सकते हैं। हर एक वीडियो में इंप्रूवमेंट हुआ है। जैसे आज आप ही आए तो आपने बोला मेरे 3 पीडीएफ कर दो। तो क्या होता है सर, जैसे मान लो आप नॉन टेक है, माने आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो हमारा दायित्व तो ये बनता है कि आप कुछ भी लेके आओ, हम आपका सॉल्यूशन दे सकें। ठीक है, भले उसमें समय लग जाए। क्या होता है यदि हम आपका फुलफिल कर देंगे और उसको आप यहाँ डालोगे ना तो चीजें उभर के आएंगी। तो वो हमारे लिए भी अच्छा है दिखाने के लिए और आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपका वीडियो अच्छा होगा और हम बोलेंगे ये हमने बनाया था। तो दोनों चीज जब मिक्स होती है ना तो चीजें हार्मफुल की जगह पे इम्पैक्टफुल हो जाती है और वो हमारे लिए फायदेमंद होती है। तो इसलिए मैं जब भी किसी के साथ भी काम करता हूं, जैसे बीच में एक सर मिले थे, मैंने बोला था इनसे अपन को चैट जीपीटी से पोस्टर बनाना सीखना है। तो ऐसे क्या घुल मिल के जब चीजें अपन करते हैं ना तो सबके लिए फायदेमंद होती है और सबका साथ सबका विकास हो जाता है एक साथ, ऐसी चीजें होती है। फिर यदि मैं बात करूं कि यहाँ पे जब आप पढ़ाते हो तो लाइटिंग के बारे में आप क्या बोलेंगे, कैसा लगता है?
काफी सही लगता है सर, मतलब पूरा आंखें में चुभती वगैरह तो नहीं, ऐसा तो नहीं लगता ना? कितने घंटे पढ़ा लो आपने शायद 1.5 घंटे के सेशन भी यहाँ पे लिए हैं, तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि हमारा सिर दर्द होने लग गया हो और कुछ ऐसा लग रहा हो? नॉर्मल है ना, क्योंकि देखो ये लाइट जो है हमने खुद डेवलप की है और हमने जो स्टूडियो बनाया वो इसीलिए बनाया है कि यदि कोई फैकल्टी यहाँ पे आता है और जब वो घंटों तक पढ़ाता है तो उसको आंखों में कोई जलन नहीं होनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी चीजें हम करते हैं। ठीक है, ओवरऑल यदि मैं आपसे 2 शब्द 360 डिग्री के लिए बोलूं कि हमें और सजेशन दें कि हम और क्या इंप्रूवमेंट करें, क्या सपोर्ट करें, कैसे करें, तो आप 2 शब्द 360 डिग्री के लिए बताएं। सर वैसे तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि कुछ ऐसे कोई खास इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि जब मैंने एक्चुअली मैं देखा कि यहाँ आने के बाद उल्टा मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है। नहीं ये अच्छी चीज है। हाँ। और दूसरा ये है कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे कभी कभी सफोकेशन भी होता है, तो आपके यहाँ एसी वगैरह सब व्यवस्था है, तो ऐसा कोई इशू होता नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन आई थिंक। हाँ, नहीं तो हम इस सबसे इसलिए पूछते हैं क्योंकि देखो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो हम चाहते हैं कि हम अपने आप को परफेक्ट करें। तो आपका कोई सजेशन हो कि सर यहाँ पे ये चीज और करवा दो, तो हम वो भी लेके आएंगे। तो ऐसा कोई भी आपको लगे, कभी भी लगे, हम तो जुड़े ही हैं, तो आप बेफिक्र छोटे भाई की तरह बोल देना कि सर ये चीज जो है ये और करवाओ, तो मजा आ जाएगा यहाँ पे, है ना। माने ये हम सजेशन इसलिए लेते हैं और फीडबैक हम इसलिए लेते हैं जिससे लोगों को भी पता चले कि हमारी क्वालिटी क्या है। क्योंकि आप देख रहे हो कि मार्केट में रीलवाज बहुत है, डेफिनेटली रियलवाज नहीं है। जैसे हम रियल में भरोसा करते हैं कि यहाँ पे आओ, हम आपकी हेल्प करेंगे, ग्रो में करेंगे, सारी चीजें करेंगे, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सारी चीजें करा रहे हैं। और उससे पहले मैं खुद के लिए ही यूज करता हूँ कि वो सही चीज हो रही है। हमने अभी अपनी डिजिटल मार्केटिंग 2-3 महीने से खुद से चालू की है, तो हमें फर्क दिखा। कॉलिंग वगैरह आने, जैसे आपने डिजिटली हमें देखा, तो वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग से ही बहुत फर्क पड़ता है। पहले आप बना लो, फिर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ओवरऑल हम यदि देखें तो सर का ये फीडबैक था। और यदि मैं रेटिंग की बात करूं तो सर आप हमें 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? सर एक्चुअली मैंने आज तक कभी किसी रेटिंग नहीं, अभी देखो, अभी ये नई चीज है, मैंने अभी आज पहली बार ये वर्ड बोला है कि रेटिंग, क्योंकि मैं रेटिंग का काम कर रहा था अभी। ठीक है, तो आप यदि ओवरऑल देखें, जैसे देखो रेटिंग किस पे, वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, सपोर्टिव नेचर, एनवायरनमेंट, इनके अकॉर्डिंग होती है। तो सारी चीजें से आपने बोली, तो 10 में से 10 में से 9 कितना देना चाहेंगे आप? सर एक्चुअली फुल तो मैं नहीं देता, क्योंकि मैं थोड़ा नहीं चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं 10 में से 9 देता हूँ, क्योंकि क्या है ना, उससे क्या होता है ना, एक इम्प्रूवमेंट वाला जो फील्ड है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप तो ये बताओ कि हमें और क्या यहाँ पे कमी आपको लग रही है। आप बोलो कि सर यहाँ पे पानी की बोतल होनी चाहिए, या कुछ भी जो भी आपको लगे, सजेशन आप जरूर देना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट रहें और सबके लिए ऐसी चीजें बना के दें कि मार्केट, मैंने देखा जाए, ऐसा बोलते हैं ना कि दांतों तले उंगलियां दबा ली, ऐसा सिस्टम मुझे यहाँ पे बनाना है कि कोई आए ना तो उसको भरपूर सारी चीजें सुविधाएं मिलें। तो उसके लिए सजेशन तो मेरा यही रहेगा, वो मैं यहाँ देख के नहीं कहूंगा, लेकिन क्या है, जब मैं आसपास गया, जैसे मैंने कहा कि मैं एक बार पहले वहां गया, तो एक तो वहां का स्टाफ और दूसरा वहां की अनहाइजीनिक कंडीशंस। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने ट्रस्ट एक डेवलप किया है, उसको मेंटेन रखिए, बना के रखिए। अगर आपने इतना भी रख लिया, तो मतलब ऑलरेडी आप आगे हैं और आपको कोई पीछे कर नहीं सकता। सही बात है। और ये भाई का सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं सबसे यही बोलना चाहूंगा कि आप यहाँ आके देखें, जो हम पहले बात करते हैं वही आखिरी तक रहती है, और हमेशा 360 डिग्री का हमेशा साथ ही रहेगा। और यही बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। और जो भी सजेशन आप दे रहे हैं कि क्वालिटी मेंटेन रहे, तो हमारी पब्लिसिटी हमेशा माउथ पब्लिसिटी से हुई है, इसीलिए हम फीडबैक भी बनाते हैं। हमारे चैनल पे हम कोई भी प्रकार की रील नहीं डाला, कुछ भी नहीं कर रहे, मगर हम फीडबैक इसलिए डालते हैं, जैसे आपने फीडबैक अच्छा दिया है ना, तो ऐसे लोगों से भरोसा बिल्डअप होता है कि हाँ ये यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे काम अच्छा होता है। ठीक है, तो व्यूअर्स से मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो नए स्टार्टअप, जैसे सर का भी नया चैनल स्टार्ट ही नहीं हुआ, केवल वीडियो कंटेंट बना है, अब नया चैनल चालू होगा। ठीक है, शायद आपका चैनल का नाम तो कम से कम बता ही दें, उस नाम से आप चालू कर रहे हैं। जी, मेरा जो चैनल का नाम होगा वो होगा FASC, फिन एक्वेंटेड स्टिल कंटिन्यू। और ये किसके लिए रहेगा ये भी बता दें सर। ये जो रहेगा हमारा जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें उनको जो प्रॉब्लम्स आती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, वो सारा मैं कवर करूंगा। अब ये अपन ने एनाटॉमी की तरफ कदम बढ़ाया है, जब ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, देन वी विल गो फॉर फिजियोलॉजी एंड देन पैथोलॉजी। तो कंप्लीटली अगर मैं कहूँ
तो मेडिकल फील्ड के बच्चे को, जो स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम्स मुझे आई थी, वो ना मेरे जूनियर्स को आए। सही बात तो मैं बस इसीलिए इस फील्ड में लगा हुआ। बहुत बहुत बढ़िया, और मेरा हमेशा साथ रहेगा सर। 360 डिग्री परिवार का आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। कोई भी हेल्प लगे तो हमेशा 360 डिग्री खड़ी। और जो भी डॉक्टर भाई हैं जो MBBS की तैयारी कर रहे हो, MD जो फील्ड रहती है आपकी, मुझे ज्यादा नहीं पता, ठीक है, बाकी मेरा भाई भी MBBS डॉक्टर है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज हमें है, क्योंकि हम साथ में उसके पढ़े हैं, तो हमें पता है कि कितनी दिक्कत आती है। हड्डियां लेके आता था, नर्व लेके आता था, कभी दिखाता था। तो ये सारी चीजें यदि डॉक्टरों को यही दिख जाए, यही मिल जाए, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो बहुत हेल्प मिलेगी। और इस फील्ड के लिए मैं आपका भरपूर सहायता करूंगा, और मैं अपनी तरफ से गाइडेंस भी करूंगा कि आप ये कर लो, ये कर लो, और कहीं पे भी हेल्प लगे तो आप मेरा साथ ले सकते हैं। तो जो भी नए हैं कि उनको वीडियो स्टार्ट करना है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना है, तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और एक बार आप अपनी सहायता करने का मौका हमें दें, जिससे हम आपको ग्रो कर सकें। यहाँ पे सभी प्रकार के स्टूडियो अवेलेबल हैं, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे हाइब्रिड हो, चाहे ऑनलाइन सेटअप हो, सारी चीज़ें हम बनाते भी हैं और रेंटल भी प्रोवाइड करवाते हो। रेंटल की जो मुहिम चालू की है वो इसीलिए की है कि जो नए लोग हैं जो अपना स्टूडियो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आगे आके आए और हम उनका ग्रो करने में हेल्प करें। इसीलिए इसी सोच के साथ 360 डिग्री ने अपने रेंटल स्टूडियो चालू किए हैं, ठीक है। तो दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो अगले सदस्य के साथ मैं आपसे मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।